हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। और आज डे 50 है, तो 50 दिन हो चुके हैं इस सीरीज को स्टार्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैं अपने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और आपको थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। सारी पीडीएफ और लिंक वहीं जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज अगर हम बात करें, जो हमारा पहला वर्ड होने वाला है वो है बिट्रे। बिट्रे एक वर्ब होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक सेकंड रुक जाओ। बिट्रे एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू। तो उसको हर्ट करना, उसको पीड़ा पहुंचाना, उसको दुख देना जो आप पर विश्वास करता हो, उसे कहते हैं बिट्रे, मतलब धोखा देना। ठीक है, इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डिसलॉयल और अनफेथफुल। बात करें इसके एंटोनिम की तो वो हो जाएगा लॉयल और फेथफुल। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो इफ यू टेक द मनी यू विल बिट्रे हर ट्रस्ट। तो अगर आपने मनी लिया, मनी या कह सकते हो ब्राइबरी में घूस लेना, घूस लिया या पैसे लिए, तो आप उसके ट्रस्ट को तोड़ दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है परसिस्ट। एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है to continue doing something even though other people say that you are wrong or that you cannot do। कोई ऐसी चीज और लगातार कर रहे हो, जैसे होते हैं हम लोग के एज में लोग करते हैं, नई चीज ट्राई कर रहे होते हैं ना। तो ऐसी चीज कोई आप कर रहे हो लगातार, जो लोग कह रहे हैं कि ये मत करो, ये गलत है या तुम फेल हो जाओगे इस चीज में, तो वो होता है परसिस्ट करना। ठीक है, परसिस्ट कर रहे हो आप, जो वो कर रहे हो ना एक्शन, वो होगा परसिस्ट करना, एक वर्ब होती है। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो कीप ऑन लगे रहना, कीप गोइंग लगे रहना। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो अबेंडन मतलब रोक देना, स्टॉप मतलब भी रोक देना होता है। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो इफ यू परसिस्ट इन मेकिंग सो मच नॉइज आई शैल कॉल द पुलिस। तो अगर आप, कोई कह रहा है तीसरे बंदे से कि अगर आप लगातार परसिस्ट करते रहेंगे तो हम मतलब नॉइस करते रहेंगे, लगातार नॉइस करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, पुलिस को बुला देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है डिसोनेंस। डिसोनेंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन टू अदर थिंग्स। कोई दो लोगों के बीच में ना डिसएग्रीमेंट हो जाना। डिस मतलब होता है कि भाई कोई ऐसी चीज जो अलग अलग विचारधारा प्रकट करती हो। ठीक है, तो दो अलग अलग लोगों के बीच में दो डिसएग्रीमेंट होना, उनके विचार में, उनके किसी भी चीज में लेके डिसएग्रीमेंट होना, सहमति ना होना, वो होती है डिसोनेंस। ठीक, सिनोनिम देखो तो डिस्पैरिटी और डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, एंटोनिम की बात करें अगर तो हार्मनी है और यूनिटी। हार्मनी में शांति है, मतलब वो है, कहते हैं एकता टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, कि एग्रीमेंट है उनमें। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो देयर इज अ डिसोनेंस बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड ऑन दिस टॉपिक। तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर डिसोनेंस है, वो उसके कुछ विचार अलग है, मेरे कुछ विचार अलग है। ठीक है, ऐसा कहा गया है सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है रेप्लीट। रेप्लीट एक एडजेक्टिव होते हैं, इसका मतलब होता है फिल्ड विथ समथिंग, फुल सप्लाई ऑफ समथिंग। तो कोई चीज ना वेल पैक्ड है, फिल्ड है किसी चीज से हो। जैसे आपका दिमाग अगर अच्छे से है, तैयारी कर रहा, तो आपका दिमाग इस टाइम एसबीआई क्लर्क को लेके फिल्ड होगा एकदम, कि भाई एसबीआई क्लर्क चल रहा हो दिमाग में। और कोई चीज होती है, कोई ग्लास ऑफ वाटर है पानी से भरा हुआ, तो वो रेप्लीट है ना, ग्लास ऑफ वाटर जो है वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, चलो सिनोनिम देखो तो क्राउडेड है, पैक्ड है। एंटोनिम की बात करें तो एम्पटी हो, स्टार्व्ड है। ठीक है, बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द डिक्शनरी इज रैप्लिड विद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। तो जो डिक्शनरी है वो इंस्ट्रक्शन से भरी हुई है। ठीक है, ऐसा कहा गया है सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज बहुत ही छोटे समय के लिए रुकती है, तो वो होती है फ्लीटिंग। ठीक है, सिनोनिम की देखो बात करें तो ब्रीफ है, ब्रीफ मतलब छोटा सा होता है। करसरी मतलब सरसरी होता है, सरसरी निगाहों से। ठीक है, बात करें एंटोनिम की तो लास्टिंग है, एंड्योरिंग है, बहुत लंबे समय तक है। ठीक है, सेंटेंस देखो इसका, फॉर फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट, बहुत क्षण भर के लिए, आई सॉ द फेस ऑफ बॉय, मतलब मैंने उस लड़के की शक्ल देखी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन है, ठीक है, नाउन होता है, इसका मतलब होता है एक्शन ऑफ पुलिंग समथिंग अलोंग अ सरफेस। तो कोई ऐसा एक्शन जिसमें सरफेस पे कुछ खींच रहे हो या कुछ चीज को धक्का दे रहे हो सरफेस पे ही, वो होता है ट्रैक्शन। जैसे आपको लोग के यहाँ कूलर होगा, तो कूलर को टायर लगे होता है ना, कूलर को यहाँ धक्का दे दो वहां धक्का, तो क्या कर रहे हो, ट्रैक्शन कर रहे हो ना। चलो
सिनोनिम देखो तो फ्रिक्शन और ड्रैग करना होता है। एंटोनिम की बात करें तो लूजन और स्लैकनेस, ठीक है, मतलब ग्रिप वो करना होता है, लूज करना होता है, ठीक है। बात करें इसका सेंटेंस क्या होगा, तो द लिटिल बॉय ट्रैक्शन द टॉय विच इज ज्वाइंट विथ रोप। तो आपके घरों में या किसी दूसरों के घरों में देखा होगा आपने कि बच्चे वो धागा बांध के गाड़ी खींच रहे होते ना, तो वहां पे वही बताया जा रहा है कि लिटिल बॉय जो है वो ट्रैक्शन कर रहा था क्या, तो टॉय को जो धागे से बंधी हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या होता है, फ्लैग। फ्लैग एक वर्ब होते हैं, इसके दो तीन मतलब होते हैं। पहला तो एक आपका झंडा होता है, दूसरा आपका फ्लैग करना मतलब मार्क करना होता है, और तीसरा होता है कि टू बिकम टायर और लेस स्ट्रांग। आप मतलब कमजोर हो गए हो, वीक हो गए हो, टायर्ड हो गए हो ना, ये होता है फ्लैग, ठीक है। सिनोनिम देखो तो फ्लैटर और डिमिनिश होता है। एंटोनिम की बात करें तो रिवाइव और इंथुसियास्टिक होता है, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो ही इज ट्राइंग टू रिवाइव हिज फ्लैगिंग करियर। तो वो अपने फ्लैगिंग करियर में जो रुका हुआ करियर है, जो टायर्ड करियर, जो मतलब वीक हो गया है करियर, उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, वो है इम्पेड, एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी और समथिंग टू मूव गो फॉरवर्ड। तो किसी के लिए बाधा बनना, ठीक है, बाधा बनना, किसी के काम में अड़चन डालना, किसी को परेशान करना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना, ये होता है इम्पेड करना, ठीक है। सिनोनिम देखो हिंडर करना और ऑब्स्ट्रक्ट करना। एंटोनिम की बात करें तो फैसिलिटेट और इंसेंटिवाइज, मतलब उन्हें सहारा देना, ठीक है। चलो इसका सेंटेंस में अगर हम यूज देखें तो ही क्लेम्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज बीइंग इम्पेडेड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो उसका ये क्लेम है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है ना, वो इम्पेड हुई है, रुकी है, या मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है आगे बढ़ने में, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन आए हैं उनकी वजह से, ठीक है। ऐसा सेंटेंस में कहा गया है, ठीक। चलो तो गाइस आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे। दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, एक है आपका परसिस्ट और दूसरा है ट्रैक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, दोनों के ही सिनोनिम एंटोनिम और एक सेंटेंस, कोशिश करिए एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ये पक्का वादा है आपसे, ठीक है। चलो फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।